इस दुनिया में कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। हिमाचल के पहाड़ भी ऐसे ही कुछ खास जगहों में से एक हैं। इन पहाड़ों में कुछ खास बात थी और शायद यही वजह है कि हम मनाली एक्सप्लोर करने के लिए आ गए। लेकिन बस मनाली ही हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं थी, बल्कि हमारा फाइनल एम तो कुछ और ही था, चंद्रताल लेक। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो हमारी जर्नी शुरू होती है गुरुओं के ग्राम यानी गुरुग्राम से, जिसे अभी भी कुछ लोग गुड़गांव कहते हैं। गुरुग्राम से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में एक रात स्टे करने के बाद अगले दिन हम निकल पड़े हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत रिसोर्ट टाउन मनाली के लिए। 2000 मीटर से भी ज़्यादा हाइट पर बसा ये हिल स्टेशन ऑफ सीज़न में भी टूरिस्ट से भरा रहता है। बट शायद हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि हमें उतनी भीड़ नहीं मिली। खैर, मनाली में हमारा आज रात का स्टे था यूटोपिया रिसोर्ट में और हमें ये कमरा मिला था रात गुजारने के लिए। और खा पीकर हम कब सोए और कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। और सुबह जब नींद खुली और बालकनी से बाहर देखा तो नज़ारा कुछ ऐसा था। अब बारी थी यहाँ से चेकआउट करके हमारे मकसद को पूरा करने की। तो बस हम निकल पड़े अपनी पहाड़ यात्रा पर। रास्ते में सुंदर पहाड़ों के बीच से होते हुए करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके थे दुनिया के सबसे लंबे हाईवे टनल के पास, जिसका नाम था अटल टनल। करीब 3000 मीटर्स की हाइट पर बसा ये टनल बेसिकली मनाली से लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ता है। ये 9 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा टनल है और इसको पार करते ही आपको वो नज़ारा मिलेगा कि आपका मन करेगा कि बस यहीं बस जाओ। कहाँ जा रहे हो जी? चंद्रताल जा रहे हैं। सीसू साइड तो नहीं गए थे कहीं? नहीं, अभी तो नहीं गए थे। अभी अटल टनल से जस्ट निकले हैं। 200 है कैश। सर, चंद्रताल के लिए सड़क वगैरह सब सही है ना? है तो सही जी, पर ऑफ रोड है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये सब गाड़ी चली जाएगी ना? नहीं चली जाएगी, चलाने के ऊपर है। खबर रोड है। तो करीब आधे घंटे की और स्मूथ ड्राइव के बाद असली ड्राइव तो अब शुरू हुई थी। आगे सड़क ही नहीं थी और आपको बस ऑफ रोडिंग करते हुए ही जाना था। हमें लगा कि ये उतना बुरा नहीं होगा, बट हम गलत थे। हमारे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए करीब 80 किलोमीटर का ही फासला तय करना था और इसको पूरा करने के लिए गूगल भाई साहब भी 3 घंटे ही दिखा रहे थे। बट एक्चुअली में हमें इससे कहीं ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि रोड बिल्कुल ख़राब थी। और तो और हमारा साथ अब नेटवर्क ने भी छोड़ दिया था। अब हमें बस जैसे जैसे रोड जा रही थी वैसे वैसे आगे बढ़ना था। इन सब चीज़ों में बस एक ही बात अच्छी लग रही थी, ये नज़ारे।
रास्ते में झरने, बड़े बड़े पत्थर, बारिश और इन ह्यूज पर्वतों को देखते हुए हमने अभी आधी जर्नी ही कवर की थी कि रास्ते में शायद किसी नुकीले पत्थर की वजह से हमारा टायर पंक्चर हो गया, इनफैक्ट फट गया। फिर किसी तरह से हमने कोशिश करके और भी लोगों की मदद से स्पेयर टायर को लगा लिया, बट अब एकदम अंधेरा हो चुका था। बट उसके बाद भी करीब 2 घंटे की और ऑफ रोडिंग करने के बाद हम फाइनली बेस तक पहुंच गए थे और एक टेंट में रात बिताई। सो बेसिकली फाइनली हम चंद्रताल लेक के पास पहुंचने वाले हैं, जो कि ऑलमोस्ट 4400 या कुछ मीटर्स की हाइट पे है। मैं पहले भी पैंगोंग लेक गया हूँ लद्दाख में, जो कि 14,000 फीट पे है, और मैं गुरु डोंगमार लेक भी गया हूँ सिक्किम। वो दुनिया का सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स में से एक है। वो है करीब 17,000 फीट की हाइट में। वहाँ पे तो ऑक्सीजन की भारी कमी हुई थी, और इसका सबसे मेन रीज़न होता है ना, आप देख रहे हो, आप जो पूरा बैरन लैंड है ना, कोई वेजिटेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा है। हम धीरे धीरे लेक की तरफ बढ़ रहे थे। और रास्ते में लोगों ने ऐसे पत्थरों से ये स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे। पहाड़ों में मैंने अक्सर देखा है कि लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने एम पर, चंद्रताल लेक। (4,250 मीटर्स की हाइट पर बसा ये लेक इतना सुंदर लग रहा था कि मैं तो बस फोटोज एंड वीडियोज ही लेता रह गया। कहानियों की माने तो युधिष्ठिर को स्वर्ग लेकर जाने के लिए इंद्रदेव का रथ यहीं पर उतरा था। यह भी कहा जाता है कि यहाँ रात के समय परियां आती हैं। अब परियों को देखने का मन तो मेरा भी बहुत था, बट यहाँ की ठंड को देखकर ऐसा लगा कि वापस जाने में ही भलाई है। ऑक्सीजन की कमी थी, ठंडी काफ़ी थी, करीब 4 डिग्री के आसपास। हम काफ़ी थके भी हुए थे, बट ये नज़ारे देखकर हमारी सारी थकान धीरे धीरे मिट रही थी। इतने सुकून भरे नज़ारों को देखने के बाद अब उसी भीड़ भाड़, भागा दौड़ी और चहल पहल की ज़िंदगी में वापस जाना है। बट ये चंद्रताल लेक की ट्रिप तो हमेशा याद रहेगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्रिप पर।